तो ये वही बब्बू राजा है जो 2013 में उतरा था। चतुर्वेदी को सुन रहे होंगे, तो मैंने उनसे कहा था मैं जीत आपकी नहीं मानता हूँ, मैं जीत गुड्डू की मानता हूँ। साइकिल से चुनाव लड़ रहा था मैं, बबलू को भी टिकट मैंने दिलवाई थी, बंटी भैया के साथ मैं लगा रहा। ऊपर मेरी पकड़ नहीं है, आलोक चतुर्वेदी की बहुत बड़ी बड़ी पकड़े हैं। बेजार से इनका सपोर्ट करता हूँ। शुक्ला जी नाराज हो जाएंगे, बबलू भैया उनके बहुत खास है, वो नाराज हो। दिल में चोट लगी है, जो लगी है वो घाव कैसे भरेगा? अब वो घाव हम ही भरेंगे, अब दूसरा तो कोई भर नहीं पाएगा। आलोक चतुर्वेदी आज भी कहते हैं कि बब्बू राजा हमारे साथ हैं। ये तो मैं दिल से पहले भी कह चुका हूँ। हो सकता जो आंधी बबलू की चली थी उस समय पे, हो सकता बब्बू राजा की आंधी चल जाती। अपनी कुर्बानी दी, सज्जन भैया का साथ दिया। अगर वो फिर से कहेंगे तो मैं फिर कुर्बानी देने के लिए तैयार। मतलब निर्दलीय किसी पार्टी से फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे? कमलनाथ जी के साथ हूँ, काहे को चुनाव लड़ूंगा। 2013 का इतिहास फिर से नहीं दोहराया जाएगा इस बार। मैं कमलनाथ जी की बात मानूंगा और अपनी कुर्बानी देने के लिए फिर तैयार रहूंगा। तो सत्ता के संग्राम का माहौल क्या है? विधानसभा 2023 को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज आधार न्यूज। इस समय हमारे साथ पूर्व मंडी अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता ढीडमणि सिंह बब्बू राजा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर विधानसभा को लेकर किस तरीके का माहौल है, क्या माहौल चल रहा है भाई साहब? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एकदम इतना अच्छा माहौल चल रहा है कांग्रेस का, मतलब छतरपुर विधानसभा में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में मुझे कांग्रेस का माहौल दिख रहा है। और अपने पूरे मध्य प्रदेश की जनता अपने कमलनाथ जी को सीएम चाह रही है। ऐसे क्यों लग रहा है इस तरीके का माहौल? क्या भाजपा से इस समय जनता नाराज है, रुष्ट है? सबसे पहली चीज तो ये है कि इन्होंने पूरे 5 वर्ष कमलनाथ जी को सरकार नहीं चलाने दी, खरीद फरोख्त करके इन्होंने सरकार पटक दी और कमलनाथ जी को पूर्ण तरीका से जनता देख नहीं पाई। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी का काम देखना चाहती है, इसीलिए एक कांग्रेस की बहुत अच्छी लहर और हवा चल रही है। भाजपा तो कहती कांग्रेस की सिर्फ लहर चल रही है, लेकिन आएगी भाजपा ही। एक बहुत गलतफहमी है उन्हें। आने वाले समय पे सरकार कांग्रेस की ही बनेगी और सीएम कमलनाथ ही होंगे, ये पक्का है। छतरपुर में क्या माहौल चल रहा है इस बार विधानसभा को लेकर, कांग्रेस को लेकर किस तरीके का यहाँ माहौल है? आपको लग रहा है कि छतरपुर जिले में यहाँ पर विकास हुआ है जो भाजपा ने करवाया है या स्थानीय विधायक ने? भाई, स्थानीय विधायक के काम तो जनता देख रही है, वो स्थानीय विधायक को तो जनता ही जवाब देगी। और भाजपा में हमें कोई ऐसे काम नहीं दिख रहे हैं जो विधानसभा 51 में बहुत अच्छे काम हो गए हों। देखो, एक तो अपने यहाँ पर निकलने की बहुत समस्या है, भौगोलिक स्थिति यहाँ की बहुत खराब है और उसे ये अभी तक नहीं सुधार पाए। यदि ये लोग बढ़िया रिंग रोड बना के या बाईपास निकाल के ये बड़े वाहन वगैरह बंद कर देते तो कम से कम आधी समस्या अपने छतरपुर की खत्म हो जाती। 4 लेन तो बन गई है। 4 लेन बन गई है एक तरफ से, अभी जो सागर से आने वाली 4 लेन है वो नहीं बनी है, इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या है। और सारे बड़े वाहन सागर रोड से आने वाले सब छतरपुर से निकलते हैं और जो झांसी तरफ से जो सागर आगर तरफ जाते हैं, भोपाल तरफ जाते हैं, जबलपुर तरफ जाते हैं, तो यहाँ से निकलना ही पड़ता है उनको। इस कई आए दिन एक्सीडेंट हुआ करते हैं और जनता बहुत परेशान भी रहती है। तो इसलिए ये अच्छे काम जो थे वो नहीं करा पाए हैं। जैसे मेडिकल का चल रहा है, हमारे भाजपा के ज़माने से चल रहा है। कभी ललिता जी बोलती हैं कि मैं लेकर आई हूँ मेडिकल, कभी कभी हमारे विधायक जी भी बोलते हैं कि अब शुरू ही होने वाला है, फिर बोल देते हैं कि अब ज़मीन में स्टे लग गया है, क्या है। तो ना तो विधायक जी करवा पाए हैं और ना ही भाजपा सरकार करा पाई है। यदि ये काम हो जाते मेडिकल वगैरह के तो बहुत ही जनता पलटती और जो कोई काम कराता उसके साथ रहती। इस समय जनता को तो विकास चाहिए और कामों से कोई उन्हें मतलब नहीं रहता है।
जो अच्छा विकास करेगा, जो अच्छा काम करेगा, उसी के साथ जनता रहेगी। आने वाले समय में जो कांग्रेस में अभी गुटबाजी दिख रही है, उससे कांग्रेस को कितना नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है? देखो, कांग्रेस में क्या सब जगह गुटबाजी चल रही है, मगर कांग्रेस में ऐसी गुटबाजी नहीं है, क्योंकि अभी सब लोग अपनी अपनी टिकट मांगने में लगे हैं। मुन्ना राजा अपने टिकट मांग रहे हैं राजनगर विधानसभा से, नाती राजा अपने लिए मांग रहे हैं। तो ये खिंचाव दिख रहा है, तो ये गुटबाजी लग रही है आपको। अभी जैसे छतरपुर में आ जाओ तो विधायक जी अपने लिए लगे हैं, मैं अपने लिए लग गया हूँ। अभी तक तो इनके लिए, विधायक जी के लिए खुला मैदान पड़ा था, कोई इनके पास था नहीं, ना कोई टिकट मांग रहा था। छतरपुर से एक ही था। अब दो नजर आने लगे जनता को, जहाँ से दूसरा प्रत्याशी नजर आने लगा है, तो यहाँ भी तनाव खिंचाव की बात आ गई है। मैं अपनी तरफ खिंच रहा हूँ, वो अपनी तरफ खिंच रहे हैं। और यदि जब टिकट फाइनल हो जाएगी तो मेरे हिसाब से, मेरे नज़र से सब एक हो जाएंगे और जिसको टिकट मिलेगी उसका काम करेंगे। क्या जैसे अगर आपको टिकट मिल गई तो क्या आलोक चतुर्वेदी आपका काम करेंगे, या आपको उनको टिकट मिल गई तो क्या आप उनका काम करेंगे? देखो, यदि मुझे टिकट मिलती है तो उनका धर्म बोलता है कि बब्बू राजा ने जिस प्रकार से उनके साथ मेहनत की है, उसी प्रकार से उन्हें भी बब्बू राजा के साथ रहना चाहिए। अगर नहीं रहेंगे तो ये जनता पता नहीं क्या कहने लगेगी उनको। इसलिए उन्हें टिकट मिलती है तो मेरा तो जनता ने देखा है और सबने देखा है, विधायक जी खुद महसूस करते हैं। जब बब्बू राजा जबान देकर आता है तो फिर किस प्रकार से काम करता है और कैसा खरा उतरता है, तो वो मेरे लिए जानते हैं। यदि कमलनाथ जी ने आदेश किया उनके लिए या किसी और के लिए, तो मैं निश्चित ही साथ जुटकर काम करूंगा। जैसा पिछली बार कमलनाथ जी के कहने पर मैंने आलोक चतुर्वेदी का काम किया था, उसी प्रकार से अगर किसी और को भी टिकट मिलती है तो मैं उसका काम करूंगा। और पार्टी में यदि मुझे टिकट मिलती है तो मुझे फुल उम्मीद है, जो आप बता रहे हैं कि फूटन वूटन चल रही है, फूटन तो वैसे भी नहीं है। मुझे टिकट मिलती है तो और नज़र नहीं आएगी, यहाँ पर फूटन बिल्कुल नहीं रहेगी, और उन्हें भी टिकट मिलती है तो फूटन नहीं रहेगी। क्या लगता है अगर जैसे आपको टिकट मिल गई तो आपके क्या अहम मुद्दे रहेंगे मैं जो शहर की जनता को यहाँ से फायदा हो सके? अगर मुझे टिकट मिली तो सबसे पहले तो मैं ये भौगोलिक स्थिति सही करूँगा, ये बड़े वाहन निकलना बंद करूँगा, या तो वो रिंग रोड से जाएंगे। कोशिश करूँगा जो 4 लेन चली आ रही है, कुछ कहीं कहीं विवाद हो जाता है तो रुक जाती है, उन विवादों को समाप्त करवाऊँगा और ये 4 लेन जल्दी बन जाएगी, तो ये छतरपुर की जी सबसे बड़ी समस्या हल हो जाएगी। और आप देख रहे हैं मेडिकल के लिए सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबने सुनी है, पूरा शहर सुनता है। यदि मैं विधायक बन के आता हूँ तो ताबड़तोड़ मेहनत कर और इस मेडिकल को चालू करवाऊँगा यहाँ पर। सपोज बस ये मान लो अगर आपको टिकट नहीं मिली कांग्रेस से, तो क्या जिस तरीके से आप 2 चुनाव पहले हार चुके हैं, है ना, क्या जनता ने आप पर इतना भरोसा क्यों नहीं किया? अगर इस बार कांग्रेस आपको टिकट नहीं दी, क्या अन्य दलों के भी संपर्क में रहेंगे आप? देखो क्या है, ये तो आप भी जानते हैं और छतरपुर की सारी जनता जानती है। 2008 में जब मैं चुनाव लड़ा था, एक पार्टी से चुनाव लड़ा था मैं बीएसपी से, तो आपने देखा होगा फर्स्ट राउंड में मैं 2500 से ऊपर हुआ था, सेकंड राउंड में मैं 4500 से ऊपर हुआ था, तीसरे राउंड में मैं 59 वोटों से आगे हुआ। तो जहां सरकार ने देखा कि भाई ये सीट तो निकल रही है, तो मेरी काउंटिंग बंद कर दी। इसलिए बंद कर दी कि मैं बीएसपी से लड़ रहा था और बीएसपी यहाँ पर उतनी मजबूत नहीं थी, मगर प्रत्याशी रूप में काफ़ी वोट मिले मुझे। तो मेरी काउंटिंग बंद करके 3:30 बजे जब सरकार बन गई भाजपा की, उस समय मेरी काउंटिंग चालू की। रात को 8 बजे तक मुझे चुनाव हराया इनने, चुनाव में हारा नहीं था। 2008 में जनता ने मुझे भरपूर वोट दिए थे, इतने वोट दिए थे कि इन लोगों को 11:30 बजे मेरी काउंटिंग बंद करना पड़ी, और काउंटिंग बंद करने के बाद 3 बजे चालू करके रात के 8 बजे तक मुझे हराया। जनता ने मुझे जब साथ दिया था और आज भी साथ दे रही है,
और रही 2013 की बात, तो 13 में भी मुझे बहुत वोट दिए, निर्दलीय चुनाव लड़ा था। आपको मालूम होगा कि 18,100 वोट कोई निर्दलीय प्रत्याशी को छतरपुर में, मैं तो कहता हूँ कितना भी बड़ा नेता हो वो, कितना ही बड़ा अपने आप को मानता हो वो, इतने जितने लोग यहाँ पे हैं नेता, एक बार निर्दलीय चुनाव लड़के 18,100 वोट लेके आ जाएं, उसमें भी मेरा 4-5 हज़ार वोटों का नुकसान हुआ था, क्योंकि मेरा निशान था गिलास के नीचे इनने एक तो कप रख दिया, तो उसमें 4-5 हज़ार वोट मेरे कट के कप में चले गए। तो कुल मिला जुला के 23-24 हज़ार वोट निर्दलीय को मेरे को मिल गए थे। और कुछ कारण ऐसे हो गए थे कि जो मेरे एजेंट बनाए थे किसी ने या बने थे, वो एकदम पलट गए थे शहर के। उसके भी बाद जनता ने मुझे भरपूर सहायता दी, मदद की, खूब वोट दिया, सम्मानजनक वोट मिला निर्दलीय में। मैं उनने जो किया है मैं उससे बहुत खुश हूँ। एक हवा ये भी चल रही है कि जैसे आलोक चतुर्वेदी, उनको अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो भाजपा के संपर्क में है वो, और ये भी सुनने में आ रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं भाजपा और आप पार्टी के संपर्क में, इसमें कितनी सत्यता है? जी, तो क्या है कि जब 2 शेर मैदान में आते हैं या 4 आते हैं तो कई प्रकार की बातें हुआ करती हैं। ये तो इनका भी बहुत तेज चला था कि ये तो भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं। इनके इधर टूर्नामेंट वगैरह हुआ तो आपने देखा होगा, भाजपा के जितने लोग हैं उनका सम्मान हो रहा है, पार्षद वगैरह भाजपा के जितने हैं उनका सम्मान हुआ है। किसी हारे हुए पार्षद थे जितने, उनको भी बुला के सम्मान करना चाहिए। मगर ठीक है, किया है, जिससे उनके ज़्यादा संबंध थे उन लोगों को उन्होंने बुला के सम्मान किया है। और सम्मान उसी का करते हैं जो आदरणीय होता है, बहुत खास होता है। तो ये तो अपने अपने सोच है, अपने अपने तरीके हैं। इसमें अरमान जनता चाहे जो लगा ले, या नेता कोई भी सोच समझ के तो लगा होगा उनको कि भाई ये तो भाजपा की तैयारी कर रहे हैं, आलोक भाई भाजपा की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत हल्ला कमलनाथ जी के पास भी पहुंचा था, और कमलनाथ जी ने वहां से अगर ये चले गए तो फिर कांग्रेसी कौन है, तो वहां से उनने कुछ लोग पहुंचाए। छतरपुर में ढूंढा कि कौन कांग्रेसी है भाई, तो यहाँ तो 2 ही लोग नज़र आए उनको, एक तो विधायक जी हैं, दूसरे बब्बू राजा जी हैं। तो उनने बब्बू राजा के पास आके, मेरे पास आके उन्होंने कहा कि भैया आप क्षेत्र में उतर जाइए, मुझे साहब ने भेजा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो चलो मैंने उनकी बात मान के, और वैसे भी मैं बहुत सालों से यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ, 30-35 साल से मैं जनता के बीच में हूँ, और जनता मुझे चाहती भी बहुत है। तो उन्होंने तो कहा ठीक है, मेरी भी इच्छा थी कि मैं कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ूं। तो मैंने देखा कि अपन ने जो भी कुछ भी किया है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वो अपन ने छतरपुर विधानसभा में किया है। तो मैं छतरपुर विधानसभा में उतरा और सारी विधानसभा में लिखाई कराई। अब डोर टू डोर क्षेत्र में जा रहा हूँ। आप आ गए तो मैं अभी रुक गया हूँ, नहीं तो अभी क्षेत्र में होता, परापट्टी वगैरह में कहीं ना कहीं अपने जनता से मिल रहा होता और सबसे आशीर्वाद ले रहा होता। और अभी जाऊंगा तो सब पूरी जनता का आशीर्वाद लूँगा। थोड़ा सा समय आपको दे दिया हमने, आप बहुत दूर से आए, हमारे प्रिय मित्र हैं आप सभी लोग, इसलिए मैं रुक गया और आपको पूरा समय दिया। और आपसे नहीं, जब मैं सरपंची का चुनाव लड़ रहा था, जब से हमारे आप लोगों के संबंध हैं, मैं चाहता हूं ईश्वर से कि इसी प्रकार हम आप सभी लोगों से संबंध बने रहें। जनता के बीच कैसा रुझान है इस समय आपको लेकर? जनता की क्या, जैसे आप गांव-गांव जा रहे हैं तो क्या समस्याएं निकल के आ रही हैं? जनता का बहुत अच्छा रुझान है और कांग्रेस का माहौल भी है। जनता इतनी दम से लगी हुई है कि इस बार कमलनाथ जी को सीएम बनाना है, और मुझे लगता है उनके विचारों से, हाव भाव से, उनके मिलने से कि निश्चित ही ये कमलनाथ जी को बनाएंगे सीएम। पूरा विश्वास है हमें कि कमलनाथ जी इस बार सीएम बनेंगे। अभी देखा गया कि जिला पंचायत के चुनाव हुए, आपकी दामाद भी है, उनको क्या कारण था कि चुनाव हारना पड़ा? आखिर ऐसी क्या वजह रही थी? अब आगे ये वजह कैसे सुधारी जाएंगी अगर आपको टिकट मिलता है तो? देखो, दामाद मेरा दामाद ही है,
बहू मेरी चुनाव लड़ी थी और भाई आया भी मेरे पास। मैंने कहा भाई आप तो बहुत पहले से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, आदित्य भी काफ़ी दो चार साल 5 साल पहले से मेहनत कर रहे थे। मैंने बहुत मनाने की कोशिश की कि एक जन ईशानगर से लड़ लो, एक जन माधुआ से लड़ लो। फिर ये लोग नहीं माने, दोनों जन ने एक जगह से फार्म डाल दिया। और देखना तो ये है, बहू भाई और दामाद आज वोट पूरे जितने पड़े वोट हैं तो ये मान के चलो 80% वोट इन लोगों को मिले, परिवार को मिल गए, पूरे परिवार को 80% वोट मिले हैं और 20% में सब जगह बटे हुए हैं। तो मुझे तो ये उम्मीद है कि आज मैं चुनाव लड़ूंगा तो ये तो परिवार का झगड़ा है। कल अलग अलग थे, आज मेरा परिवार सब एक है, मेरे साथ है। हमारे इंदर भैया भी जानते हैं कि अब बड़े भैया की मजबूरी है या कुछ भी है, तो वो भी बुरा नहीं मान रहे हैं। आपस में हम लोगों ने चुनाव लड़ लिया है और ये भी देख लिया है कि अपन लोगों का महत्व क्या है। तो जनता ने महत्व भी दिखा दिया है, 80% वोट दिए हम लोगों को और हम लोग उसमें बहुत प्रसन्न हैं। अगर मेरा भाई कांग्रेस से चुनाव बिजावर से लड़ता है तो मैं जी जान से सपोर्ट करूंगा और वो भी, मुझे उम्मीद है कि वो भी हम लोगों का सपोर्ट करेंगे। आपकी भी टिकट की जो पहले चर्चाएं चल रही थी कि बिजावर विधानसभा से चल रही थी, और ऐसा क्या हुआ कि बिजावर विधानसभा में आपका मन नहीं लग रहा है? बिजावर विधानसभा में मेरा बहुत मन लग रहा था, ऐसा नहीं है। क्या है कि मैं 2 बार मंडी का चुनाव लड़ा, मेरा 24-25 पंचायतें भी बिजावर विधानसभा में हैं और यहाँ से गुलगंज तक मेरा बढ़िया है। और यहाँ से चले जाओ आप तो पनागर अनागर तक, जब मैं मंडी अध्यक्ष हुआ करता था तो शादी समारोह में जाया करता था, तो उस समय मुझे क्या लेना देना था वहाँ बिजावर से। मगर मेरे भाई बहन मुझे बुलाते थे, शादी समारोह में शामिल हुआ करता था, सामूहिक शादियाँ हुआ करती थी वहाँ पे, शुरू से मैं ही जाता रहा वहाँ पे। और मुझे पूर्ण विश्वास था, मैं रहने वाला पाहरा का हूँ, पाहरा से भी लगी हुई बहुत सी पंचायतें हैं, चांदनी है, बांदनी है, भेरा है, पिपरिया है, इस प्रकार से यहाँ से बहुत सी पंचायतें अपने गांव की भी थी और ये मंडी क्षेत्र की भी बहुत पंचायतें थीं। यदि मैं तो चाह ही रहा था कि हमारा, अगर भाई ऊपर मेरी पकड़ आज भी नहीं है, बड़े लोगों में सत्यता तो ये है, जनता में पकड़ है, लेकिन जनता में मेरी पकड़ है, जमीनी में पकड़ बहुत अच्छी रखता हूँ, ऊपर मेरी पकड़ नहीं है। आज भी मैं आलोक चतुर्वेदी के साथ आया जाया करता था, इनकी बहुत बड़ी बड़ी पकड़े हैं। आपने पकड़ नहीं बना पाए फिर इनके साथ? मैं गया, इनके साथ गया, मगर इन्हीं पे विश्वास करता रहा कि चलो ठीक है, अब छोटा भाई या बड़ा भाई पकड़ बनाए हैं तो चलो हमारी ही पकड़ है। मगर ये नहीं जानता था कि इनके मन में कुछ और है। इनके मन में ये रहा कि अगर मैं बिजावर से इनका सपोर्ट करता हूँ तो उनके बड़े भाई जगदीश शुक्ला जी नाराज हो जाएंगे, बबलू भैया उनके बहुत खास हैं, वो नाराज हो जाएंगे। भाजपा में चले गए, लेकिन वो भाजपा में भले हैं मगर एक अंदर से प्रेम उनका इतना ज़्यादा है उन लोगों से कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी को उतना सपोर्ट नहीं कर पाए बिजावर से। यदि वो सपोर्ट करते तो निश्चित ही हमें टिकट मिलती और मैं बिजावर से जीत के आता और छतरपुर में इन्हें कोई शंका नहीं रह जाती जो आज शंका के दौर में चल रहे हैं। मतलब स्थिति गड़बड़ हो गई है अब छतरपुर में? छतरपुर में स्थिति गड़बड़ इसलिए है, यदि इधर उधर मुझे भेज देते जी, फिर हमारी जो जनता थी, वो भाई बहन थे, वो समझ जाते कि चलो इनने बिजावर टिकट दिला दी इनको और ये अपने वादे से खरे उतरे हैं, तो सब लोग साथ लग जाते। अब ऐसा है कि जी अपने वादाओं में तो पूरे खरे उतरे नहीं हैं कहीं, तो हमारे कार्यकर्ताओं को, बहन भाइयों के दिल में चोट लगी है। अब उसे धीरे धीरे मैं संभालूंगा, पूरा करूंगा और वापस लाऊंगा उन्हें कि चलो अगर ये लड़ते हैं तो बहुत संभालना पड़ेगा उनको। चोट जो लगी है वो घाव कैसे भरेगा? अब वो घाव हम ही भरेंगे, अब दूसरा तो कोई भर नहीं पाएगा। कहेंगे भाई जो हो गया यार, हमारी किस्मत में नहीं होगा साला चुनाव। चलो अब जैसे इनकी किस्मत में है तो इस बार ये खरे नहीं उतर पाए जनता के साथ ना हमारे साथ, अगली बार हो सकता है ये अपनी गलतियां सुधार लें।
आपको लगता है अगर आपको टिकट मिल गई कांग्रेस से तो आलोक चतुर्वेदी आपका साथ देंगे जिस तरीके से आपने उनका साथ दिया था, या उनको टिकट मिल गई तो पिछली बार की तरह आप भी उनका साथ देंगे इस बार? क्या है, ये तो उनका धर्म है। यदि वो वास्तव में अच्छे मन से सोचें, बैठें कि बब्बू राजा ने उनके साथ क्या किया क्या नहीं किया, वो अगर सोचें तो निश्चित ही वो मेरे अलावा किसी और का साथ नहीं देंगे, वो पक्का मेरा साथ देंगे। मगर क्या है, जीतने के बाद इनने दिल से सोचा नहीं है कि बब्बू राजा के आने से उन्हें फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। एक बार तो मेरे से ये भी कह बैठे, बब्बू राजा तुम्हारे वोट कट गए। मेरा जी भाई साहब, मेरे वोट कट गए, मगर मेरे से ज़्यादा वोट आपके कट गए। कुल मिला के आप चुनाव जीत गए, यही काफ़ी है। क्योंकि मैं जब छतरपुर से विधानसभा 51 से चुनाव लड़ा तो यहीं देख लो 3800 वोट मुझे यहाँ बगोता पंचायत से मिले थे। 5 पोलिंग है यहाँ पर, 5-6 पोलिंग है। 3800 वोट मुझे मिले थे। आपको भाई साहब 212 वोट मिले थे, 316 ललिता जी को मिले थे। मेरे आने से आपको 2000 वोट बगोता में आपको मिले, फिर भी मेरे वोट कट गए। ढड़ारी में चुनाव जीत के निकला था, इस बार आप चुनाव जीत के निकल रहे, फिर भी मेरे वोट कट गए। गुरैया में टॉप चुनाव जीत के निकला था, इस बार आप भी बहुत टॉप चुनाव जीत के निकले, तो कहाँ से मेरे वोट कट गए भाई साहब? मतलब आपकी मेहनत का परिणाम था पिछली बार। ये तो जनता आज भी कहती है, छतरपुर की पूरी जिला की जनता कहती है बब्बू राजा के आने से चुनाव में मजबूती आई। और उसके बाद मेरे जैसा आदमी आने के बाद ये देखो आप, ये 2,500-3 हजार वोटों से चुनाव जीते। यदि 20-25 हजार वोटरों का ये जिसका व्यक्तिगत वोट है उसने दिखा भी दिया है निर्दलीय चुनाव लड़कर। ये वोट अगर इनके साथ नहीं जुड़ता तो इनकी क्या दशा होती? मतलब 13 जैसा हाल हो जैसे 2013 में हुआ था। मुझे तो लगता है 13 में मेरे विरोध करने के बाद भी ये 2-3 हजार से हारे थे, और मेरे सपोर्ट करने से मैं ये सोच रहा था ये कम से कम 30-35 हजार वोटों से चुनाव जीतेंगे। और मैं यही सोच में इनके साथ लगा रहा, डटा रहा। जब वहाँ काउंटिंग देखी तो उल्टा हमने, भाई साहब आप 2,500-3 हजार वोटों से जीत जाएंगे, इतना तो मुझे विश्वास है। क्योंकि अभी मेरा क्षेत्र खुलने दो बाकी है अभी, तो इस क्षेत्र से आप निश्चित ही बढ़त लेके आएंगे और 2,500-3 हजार वोटों से आप जीतेंगे। ये तो काउंटिंग में ही हम दोनों की बात हो गई थी। मगर मैं आपकी जीत नहीं मानता हूँ। ये आलोक चतुर्वेदी खुद सुन रहे होंगे, तो मैंने उनसे कहा था मैं जीत आपकी नहीं मानता हूँ, मैं जीत गुड्डू की मानता हूँ, जिसके साथ भाजपा भी पूरी काम नहीं कर रही थी और उनके साथी भी बहुत कटे हुए थे। उसके बाद उसने अच्छी टक्कर मारी इनको और 2-3-4 हजार वोटों से वो हार गए। और मैं उतना प्रसन्न नहीं था, क्योंकि मेरे आने पे मैं तो सोचता था 20-25 हजार वोटों से आलोक चतुर्वेदी जीत जाएंगे। और फिर ये जनता का है, जनता ने जो कुछ दिया वो अपन लोगों ने लिया और माना, उनका सम्मान किया और सम्मान करते रहेंगे। आलोक चतुर्वेदी आज भी कहते हैं कि बब्बू राजा हमारे साथ हैं और बब्बू राजा से हमारे अच्छे संबंध हैं, अगर टिकट हमें मिलता है तो बब्बू राजा हमारा साथ देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो मैं दिल से पहले भी कह चुका हूँ, कई चैनलों पे कह चुका हूँ कि कमलनाथ जी जो कहेंगे, एक बार कमलनाथ जी ने, मैं खुद चुनाव लड़ रहा था और हो सकता साइकिल से चुनाव लड़ रहा था मैं, बबलू को भी टिकट मैंने दिलवाई थी, बंटी भैया के साथ मैं लगा रहा और मैं भी साइकिल से टिकट फाइनल करके आया था। हो सकता जो आंधी बबलू की चली थी उस समय पे, हो सकता बब्बू राजा की आंधी चल जाती, मगर नहीं, कमलनाथ जी के कहने पर मैं चुनाव नहीं लड़ा। मैंने अपनी कुर्बानी दी, बच्चन भैया का साथ दिया। और अगर कमलनाथ जी फिर से कहेंगे, वैसे अन्याय नहीं करेंगे, अगर वो फिर से कहेंगे तो मैं फिर कुर्बानी देने के लिए तैयार। मतलब निर्दलीय किसी पार्टी से फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे? कमलनाथ जी के साथ हूँ, काहे को चुनाव लड़ूंगा? कमलनाथ जी जो कहेंगे वो मैं कहूँगा। मतलब 2013 का इतिहास फिर से नहीं दोहराया जाएगा इस बार? 2013 का इतिहास जो है, हाँ अगर ये बीच में गलती कर दें, यदि ये बीच में गलती कर दें, मुझे बलगला दें, तो ये वही बब्बू राजा है जो 2013 में उतरा था। तो
2023 में भी इनसे लड़ने के लिए पीछे नहीं रहूंगा। मुझे विश्वास है कि जो 2013 में इनने गलती की थी वो दोबारा गलती हमारे साथ नहीं करेंगे, और करेंगे तो उन्हें परिणाम मालूम है, नतीजा उन्हें मालूम है। वो दिल से हमारे साथ पहले थे और दिल से मेरे साथ रहेंगे। मैं कमलनाथ जी की बात मानूंगा और अपनी कुर्बानी देने के लिए फिर तैयार रहूंगा। तो ये पूर्व मंडी अध्यक्ष बब्बू राजा थे। इन्होंने साफ कहा है कि अगर कमलनाथ जी हमसे जो काम करवाएंगे वही करेंगे। अगर हमें मैदान में उतारते हैं तो मैदान में उतर कर पूरी ताकत से कांग्रेस को जिताएंगे। अगर किसी को और को कांग्रेस टिकट देती है तो उसका भी सहयोग करेंगे। मनोज सोनी के साथ रोहित गुप्ता, पिंटू सिंह, न्यूज़ आधा न्यूज़। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर।